चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में बेटा टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई। ये सारे के सारे रिलेशन कौन से सेट में है, सेट ए में है। अब सेट ए में एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट जो बेटा है वो क्या है, कुछ पर्सन्स हैं या ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो एक टाउन में रह रहे हैं। ठीक, तो सेट ए हमारा क्या है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में रहने वाले लोगों का सेट। अब पहला जो यहाँ पे हमारा रिलेशन गिवन है क्या है, x, y सच दैट x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर रिफ्लेक्सिव बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस इन्हें ध्यान से देखिएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए था, a, बिलोंग्स टू r होना चाहिए था। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट a बिलोंग्स टू a। ए हमारा क्या है, ह्यूमन बीइंग्स का सेट है, उसमें से हमने कोई भी एक पर्सन ले लिया, ह्यूमन बीइंग ले लिया। लेट a बिलोंग्स टू r, तो इससे क्या हो जाएगा, a जो होगा वो रिलेशन को बिलोंग करेगा। अब इस a रिलेशन को बिलोंग करने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल a क्या है, a मैं हूं। मैं यहाँ पे अगर इस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, मेरी बॉडी भी पढ़ा रही है, मेरी सोल भी पढ़ा रही है। ये तो बात होगी। अगर मैं यहाँ पे इस बोर्ड पे राइट कर रहा हूँ दैट मीन्स मेरी बॉडी भी तो राइट कर रही है। दैट मीन्स अगर मैं किसी पर्टिकुलर जगह पे वर्क कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी भी क्या कर रही है, उसी पर्टिकुलर जगह पे वर्क कर रही है। दैट मीन्स a जो है वो इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। हेंस आर इज क्या है, रिफ्लेक्सिव। आर कैसा रिलेशन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 फॉर क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमें क्या चेक करना है, a, b अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो b, a भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए क्या होगा, इफ a, b बिलोंग्स टू r है तो इसका मतलब क्या होगा, a एंड b वर्क एट सेम प्लेस। इसको समझिए, a क्या है, a मैं हूं और b क्या है, मेरा कोई फ्रेंड है। अगर हम दोनों लोग सेम प्लेस पे वर्क करते हैं तो जहां पे मैं वर्क करता हूं वहां पे मेरा फ्रेंड भी वर्क करता है, और जहां पे मेरा फ्रेंड वर्क करता है वहां पे मैं भी वर्क करता हूं। तो इसका मतलब क्या होगा, दैट मीन्स B एंड A आल्सो वर्क एट सेम प्लेस। अगर A और B सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, B और A भी क्या कर रहे हैं, सेम प्लेस पे ही वर्क कर रहे हैं। जिस घर में आप और आपके पापा रहते हैं उसी घर में आपके पापा और आप भी तो रहते हैं। बस ये क्या है, एक सेंटेंस को दो अलग अलग तरीके से कहना हुआ बस। ठीक, मीनिंग दोनों का सेम ही निकलेगा। अब B और A अगर सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि B, A जो है ये भी क्या करेगा, रिलेशन को बिलोंग कर जाएगा। अब देखिए a, b भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और b, a भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। हेंस हमारा जो रिलेशन हो जाएगा वो कैसा रिलेशन हो जाएगा, हेंस r इज सिमेट्रिक। r कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड हमारा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। लेट a, b क्या है, बिलोंग कर रहा है r को। दैट मीन्स a एंड b वर्क एट सेम प्लेस। ए और बी क्या कर रहे हैं, सेम प्लेस पे वर्क करते हैं। एंड बी, सी बिलोंग्स टू आर। बी, सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है कि बी एंड सी वर्क एट सेम प्लेस। बी और सी भी सेम प्लेस पे वर्क करते हैं। अब हमें देखना है कि क्या ए, सी भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, मतलब क्या ए, सी जो ये भी सेम प्लेस पे वर्क करते हैं नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली में 3 लोगों का एग्जाम्पल ले लीजिए, आपकी मदर, आपके फादर और आप खुद। आप और आपके फादर क्या करते हैं, सेम घर में रहते हैं। आपकी मदर और आपके फादर भी सेम घर में रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप और आपकी मदर भी तो सेम घर में ही तो रहते हैं। दैट मीन्स अगर ए और बी सेम प्लेस पे वर्क करते हैं, बी और सी सेम प्लेस पे वर्क करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि तीनों ही एक प्लेस पे ही तो वर्क कर रहे हैं। दैट मीन्स ए एंड सी वर्क एट सेम प्लेस।
ए और सी भी क्या कर रहे हैं, सेम प्लेस पे वर्क करते हैं। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ए कॉमा सी भी जो है वो रिलेशन को क्या कर लेगा, बिलोंग कर लेगा। अब ए कॉमा बी भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी भी कर रहा है और ए कॉमा सी भी कर रहा है, हेंस हमारा जो रिलेशन है वो कैसा हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये बेटा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको एक बार अच्छे से फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। इसमें कहीं भी फिर नंबर्स का यूज नहीं हुआ है, पूरा का पूरा क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केवल इसे एक बार समझने की जरूरत है। तो नेक्स्ट आते हैं किस पे, पार्ट नंबर बी पे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर बी को। पार्ट नंबर बी में क्या है, एक रिलेशन गिवन है x, y। डेफिनेशन क्या है, x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। x और y दोनों एक सेम लोकेलिटी में रहते हैं। हमें चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, या ट्रांजिटिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को प्रूव करने के लिए ये कुछ क्राइटेरियाज हैं। अगर ये क्राइटेरियाज फॉलो हो जाते हैं तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर ये क्राइटेरियाज फॉलो नहीं होते हैं तो वो रिलेशन सिमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे कि रिलेशन जो गिवन है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, लेट ए क्या है, कोई एक पर्सन है। अब ए हमारा जो सेट था वो क्या था, ह्यूमन बीइंग्स का सेट था जो कि एक टाउन में रह रहे हैं। तो उस टाउन में रहने वाले जितने भी ह्यूमंस हैं उनमें से हमने एक पर्सन को ले लिया। क्या होगा, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा ए का मतलब क्या होगा, ए कॉमा ए का मतलब ये है बेटा कि अगर कोई पर्सन है तो जहाँ पे वो पर्सन रह रहा है उसी प्लेस पे उसकी बॉडी भी तो रह रही है, उसी सेम प्लेस पे उसकी सोल भी तो रहती है। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मेरी बॉडी भी यहीं पे पढ़ा रही है, मेरी सोल भी यहीं पे पढ़ा रही है। दैट मीन्स अगर हम किसी पर्सन का एग्जांपल लेते हैं जो कि एक लोकेलिटी में रहता है, ठीक, तो उसकी बॉडी भी उसी लोकेलिटी में ही तो रहती है, उसकी आत्मा भी तो वहीं रहती है, बस ये वही है। हेंस हमारा क्या हो जाएगा, ए कॉमा ए जो है वो रिलेशन को बिलोंग करेगा, हेंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन कैसा रिलेशन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अब आइए बेटा सिमेट्रिक पे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब क्या है, ए एंड बी लिव इन सेम लोकेलिटी। अगर ए और बी बिलोंग करते हैं किसी रिलेशन को तो इसका मतलब क्या होगा कि ए और बी सेम लोकेलिटी में रहते हैं। इसका मतलब बेटा ये भी होगा, दैट मीन्स बी एंड ए लिव इन सेम लोकेलिटी। देखिए बेटा, एक पर्सन है राम, एक पर्सन क्या है श्याम। राम और श्याम लेट से कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। राम और श्याम कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। तो श्याम और राम भी तो इंडिया में ही रहते हैं। तो अगर राम और श्याम इंडिया में रहते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, आर कामा एस बिलोंग्स टू रिलेशन है। अगर श्याम और राम इंडिया में रहते हैं तो क्या है, एस कामा आर जो है वो बिलोंग्स टू रिलेशन है। अब देखिए ये ए कामा बी हो गया और ये क्या हो गया, बी कामा ए, अपोजिट एग्जिस्ट कर गए। अब बेटा जब अपोजिट एग्जिस्ट कर जाते हैं तो वो रिलेशन कैसा रिलेशन हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, implies that B, A ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, hence रिलेशन इज सिमेट्रिक। रिलेशन कैसा रिलेशन हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अब आते हैं किस पे, ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में हमें पता है कितने लोगों का एग्जांपल लेना है, 3 लोगों का। तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब बेटा क्या होगा, इसका मतलब होगा ए एंड बी लिव इन सेम लोकेलिटी। ए और बी दोनों सेम लोकेलिटी में रहते हैं। एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है। बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होने का मतलब क्या है कि बी एंड सी लिव इन सेम लोकेलिटी। तो ये क्या हो जाएगा, बी एंड सी लिव इन सेम लोकेलिटी। अब देखिए ए और बी सेम लोकेलिटी में रहते हैं, बी और सी सेम लोकेलिटी में रहते हैं। तो देखिए बेटा ए और सी भी तो सेम लोकेलिटी में रहेंगे,
तो हम लोग यहाँ पे क्या राइट करेंगे, दैट मीन्स ए एंड सी लिव इन सेम लोकेलिटी। इसका मतलब ये होगा कि ए और सी भी क्या कर रहे हैं, सेम लोकेलिटी में रहते हैं। इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रिलेशन। अब देखिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है। इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग कर गया। अब देखिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है। इन दोनों की वजह से क्या हुआ, ए कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग कर गया। हेंस हमारा जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या राइट करेंगे, हेंस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। इसीलिए हमारा रिलेशन कैसा रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। आई होप पार्ट नंबर बी सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर प्रॉब्लम है आपको, आप फिर से एक बार इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को फिर से देख सकते हैं, सारे के सारे डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए बेटा देखते हैं पार्ट नंबर सी को। पार्ट नंबर सी में जो हमें रिलेशन गिवन है वो क्या है, x, y सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। x और y अगर कोई दो डिफरेंट पर्सन है, तो x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर क्या है, ज्यादा लंबा है, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर ज्यादा लंबा है। ठीक, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो वही सेम प्रोसीजर, लेट ए बिलोंग्स टू क्या है, ए। हमने क्या किया, ह्यूमन बीइंग्स के सेट में से कोई एक ह्यूमन ले लिया। अब ए कॉमा ए अगर रिलेशन को बिलोंग करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, ए इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए प्लस 7। अब बेटा आप इसको देखिए, क्या कोई पर्सन खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? आप अपना ही एग्जांपल ले लीजिए। आपकी हाइट से क्या है, 5 फीट है। कितना फीट है, 5 फीट है। तो क्या आप खुद से 5 फीट 7 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकते हैं? आप खुद से 7 सेंटीमीटर बड़े तो हो नहीं सकते। आपकी हाइट तो क्या है, फिक्स है। दैट मीन्स ये जो ए कॉमा ए है ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन बिकॉज किसी भी पर्सन का जो हाइट है वो खुद की हाइट से ज्यादा नहीं हो सकता है। दैट मीन्स ए कैन नॉट बी इक्वल टू ए प्लस 7। हेंस हमारा जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में क्या होगा, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है। दैट मीन्स क्या है, ए इज इक्वल टू क्या है, बी प्लस 7। ए इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बाई। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए था, ए कॉमा बी अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो इसका जस्ट अपोजिट बी कॉमा ए भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। हम वही यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए ए इज इक्वल टू बी प्लस 7 हो गया। बी कॉमा ए अगर रिलेशन को बिलोंग करेगा तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, बी इज इक्वल टू ए प्लस 7। ये बेटा कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर आपने ए इज इक्वल टू बी प्लस 7 राइट किया है, दैट मीन्स ए की जो हाइट है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर ज्यादा है और बी की हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। यहाँ पे अगर ये आपने लिखा है बी इज इक्वल टू 7, इसका मतलब क्या है कि बी की हाइट जो है वो ए से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है और ए की कम है। एक बार स्टेटमेंट आप ये लिख रहे हैं कि ए बड़ा है बी छोटा है, उसके बाद जस्ट अपोजिट आप लिख रहे हैं कि बी बड़ा है ए छोटा है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। लेट्स से ये एक मैंगो है और ये एक मैंगो है। देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक, लेकिन क्या आप इसको बड़ा कह सकते हैं उसको छोटा कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि इन दोनों में से एक ही बड़ा हो सकता है। वही सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे भी है कि अगर ए बड़ा है बी से तो बी छोटा होगा ए से, ठीक, बी उसके बराबर भी नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में दो ब्रदर्स हैं, एक ब्रदर क्या है, बड़ा है, दूसरा क्या है, छोटा है, तो दोनों की हाइट में क्या होगा, डिफरेंस होगा। पहला वाला जो होगा वो बड़ा होगा, दूसरा वाला क्या होगा, छोटा होगा। ये हमेशा ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि पहला दूसरे वाले से बड़ा है और दूसरा पहले वाले से बड़ा है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, बी कॉमा ए रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब आ जाते हैं किस पे, ट्रांजिटिव पे।
ट्रांजिटिव में क्या करना होगा, लेट ए कमा बी बिलोंग्स टू आर है। ए कमा बी बिलोंग्स टू आर होने का मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू बी प्लस 7 है एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब क्या है, बी इज इक्वल टू क्या है, सी प्लस 7 है। अब ट्रांजिटिव में क्या करना होता है, ये वो बी रिलेशन को बिलोंग करते थे, बी और सी रिलेशन को बिलोंग करते थे, और इन दोनों की वजह से क्या होता था, ए कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करता था। अब देखेंगे क्या है, यहाँ पे देखिए ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, हमें क्या करना है, ए और सी में रिलेशन लाना है। तो देखिए बी की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, बी की वैल्यू क्या है, सी प्लस 7, तो यहाँ पे रखिए सी प्लस 7 और प्लस 7, तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू सी प्लस 14। ए जो है वो कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है, सी से 14 सेंटीमीटर, जबकि रिलेशन में क्या कह रहा था, 7 सेंटीमीटर होना चाहिए था। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन हो जाएगा। हेंस हमारा जो रिलेशन है, हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। देखिए इस क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कोई आदमी खुद से बड़ा नहीं हो सकता। सिमेट्रिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आप मुझसे बड़े हैं, ठीक, तो मैं आपसे बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा, देखिए लेट से 3 लोग हैं, पहला वाला दूसरे से बड़ा है, दूसरा वाला तीसरे से बड़ा है, ठीक, तो जो पहला वाला है, ठीक, वो उन दोनों से बड़ा है, वो सबसे बड़ा होगा, ठीक। लेट से दोनों की हाइट में 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो पहले और तीसरे वाले की हाइट में कितने का डिफरेंस होगा, 14 सेंटीमीटर का हो जाएगा, जबकि रिलेशन में क्या कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए था। इसीलिए क्या होगा कि ए कॉमा सी जो है वो रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, इसीलिए जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक। आई होप ये पार्ट नंबर सी सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर किसको, डी को। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर डी को। पार्ट नंबर डी में जो रिलेशन गिवन है वो क्या है, एक्स कॉमा वाई such that x is wife of y। सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। लेट a belongs to a, ए कोई पर्सन ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, a कैन नॉट बी वाइफ ऑफ a। कोई आदमी खुद की वाइफ थोड़ी हो सकता है, जैसे आप हैं, आपकी शादी हो जाएगी तो आप खुद की वाइफ थोड़ी हो जाएंगे। दैट मीन्स क्या होगा कि a कमा a ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, हेंस R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब आते हैं किस पे, सिमेट्रिक पे। लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू रिलेशन है, दैट मीन्स A इज वाइफ ऑफ B। A क्या है, वाइफ ऑफ B है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या होगा, अगर हम इसको दूसरे सेंस में राइट करें, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, B इज हस्बैंड ऑफ ए। बी जो है वो क्या है, ए का हस्बैंड है, दैट मीन्स बी कॉमा ए जो होगा वो रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। देखिए अगर ए बी की वाइफ है तो बी ए की वाइफ थोड़ी हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर ए बी की वाइफ है तो बी हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा हो जाएगा मेल। अगर हम ये राइट कर दें बी इज वाइफ ऑफ ए, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मेल है वो फीमेल की वाइफ हो गए, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक। इसको आप मैथ के रेफरेंस से सॉल्व मत करिएगा, इसको आप मान लीजिए ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ठीक। आप उसको जनरल नॉलेज के सेंस से सॉल्व करेंगे तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा और आपको बहुत इजीली समझ में भी आ जाएगा, ठीक। इसमें मैथ लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक, इसीलिए आर जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। अब देखिए ट्रांजिटिव में आ जाइए। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन का मतलब क्या है, ए इज वाइफ ऑफ बी। ए जो है वो किसकी वाइफ है, बी की। अब क्या होना चाहिए था, एंड बी कॉमा सी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए था, तो मतलब क्या हो जाएगा, एंड बी इज वाइफ ऑफ सी। अब देखिए बहुत ध्यान से इस स्टेटमेंट को पढ़िएगा, ए इज वाइफ ऑफ बी, तो यहाँ पे ए क्या हो गया, फीमेल हो गया, और बी क्या हो गया, मेल हो गया। बट अगर हम ये लोग ये राइट कर रहे हैं बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब क्या है, बी इज वाइफ ऑफ सी,
अब बी तो बेटा हमारा क्या है, मेल है, अब मेल किसी की वाइफ थोड़ी हो सकता है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ए कमा बी तो रिलेशन को बिलोंग करेगा, बट बी कमा सी जो है वो रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। ए इज वाइफ ऑफ बी, ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट बी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। देखिए ये सेकंड वाली कंडीशन आ गई, कौन सी, ट्रांजिटिव वाली। ए कॉमा बी रिलेशन में तो है, बट बी कॉमा सी रिलेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब कैसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसको ध्यान से समझिए, ठीक। ए कॉमा बी तो ये पॉसिबल है कि ए इज वाइफ ऑफ बी, बट बी कॉमा सी रिलेशन में इसलिए नहीं होगा बेटा, क्यों, क्योंकि बी जो है वो मेल है, और मेल किसी की वाइफ नहीं हो सकता। तो ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो हम लोग ए कॉमा सी को चेक भी नहीं करेंगे, ठीक। और इस केस में क्या होता है, रिलेशन जो होता है वो ट्रांजिटिव हो जाता है। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन है, हेंस रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। इसीलिए हमारा रिलेशन कैसा रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। इस ट्रांजिटिव वाले पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से आप बैठ के समझ लीजिएगा। आई होप ये पार्ट नंबर डी सभी को क्लियर हो गया होगा। बेटा स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ई को। पार्ट नंबर ई में जो हमें रिलेशन गिवन है वो क्या है, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। एक्स जो है वो वाई का फादर है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू ए। ए हमने कोई पर्सन ले लिया जो कि कहां से आएगा, ह्यूमन बीइंग्स के सेट में से आएगा। ए कैन नॉट बी फादर ऑफ ए। कोई आदमी खुद का फादर थोड़ी हो सकता है, हेंस ए कॉमा ए जो है वो रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। हेंस हमारा क्या हो जाएगा, हेंस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसीलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई भी पर्सन खुद का फादर नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे आ जाइए सिमेट्रिक में, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, ए इज द फादर ऑफ आई, तो क्या लिखेंगे, ए इज फादर ऑफ बी। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी इज सन ऑफ ए। अगर ए जो है वो फादर है बी का, तो इसका मतलब क्या है, बी जो है वो किसका, ए का क्या होगा, सन ही तो होगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, दैट मीन्स बी कॉमा ए जो है वो रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। हेंस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। इसीलिए रिलेशन जो होगा वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव पे आ जाइए, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है। अब अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ए इज फादर ऑफ बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन का मतलब क्या है, एंड बी इज फादर ऑफ सी। देखिए ए जो है वो बी का फादर है, बी जो है वो सी का फादर है। दैट मीन्स अगर हम लोग रिलेशन स्टैब्लिश करें किसके किसके बीच में, ए और सी के बीच में, दैट मीन्स यहां से क्या निकल के आएगा, दैट मीन्स ए इज ग्रैंड फादर। ए जो है वो ग्रैंड फादर है किसके, सी के। अब जबकि रिलेशन में क्या होना चाहिए था, रिलेशन में फादर होना चाहिए, रिलेशन में कहीं पे भी ग्रैंड फादर का मेंशन नहीं है। दैट मीन्स जो ए और सी होंगे ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करेंगे। अगर ए और सी रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ठीक, तो हमारा रिलेशन जो होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। हेंस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो पार्ट नंबर ई सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2।